इमेजिन करो एक ऐसी गर्मी जहां घर से बाहर निकलते ही आपकी स्किन लिटरली जलने लगे। और ये कोई स्काईफाई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये असलियत में हुआ है। 2 जून 2019 को राजस्थान के चूरू में टेम्परेचर एक माइंड बॉगलिंग 50.8 डिग्री सेल्सियस टच कर गया था, और वहीं श्री गंगानगर में भी 49.6 डिग्री टेम्परेचर था। तो क्या इंडिया फ्यूचर में रहने लायक बचेगा? बिना किसी सस्पेंस के मैं आपको सीधा जवाब दे देता हूं। इंडिया का क्लाइमेट ग्लोबल एवरेज से कहीं ज्यादा फास्ट रेट पर वार्म हो रहा है, और ये कॉन्टिन्यूसली एंड रैपिडली बढ़ रहा है। आज हम डेटा और साइंस के थ्रू समझेंगे कि आखिर हमारा देश इतना गर्म क्यों हो रहा है, और आने वाले सालों में इसका हम पर क्या साइकोलॉजिकल और फिजिकल असर होने वाला है। हर साल मार्च से जून के बीच आने वाली गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं, एक साइलेंट किलर बन चुकी है। अगर हम नंबर्स पर ध्यान दें तो 1998 में 2042 और 2003 में 3054 लोग इस हीट वेव का शिकार हुए थे। लेकिन 2015 में जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। वो इंडिया की हिस्ट्री की 5th सबसे डेडली हीट वेव थी, जिसने 2300 से ज्यादा जानें ली। इनफैक्ट 1992 से अब तक इंडिया में हीट रिलेटेड फैटेलिटीज 22,000 का नंबर क्रॉस कर चुकी हैं। अब आप सोचेंगे कि टेक्निकली ये हीट वेव आखिर डिक्लेयर कब होती है, तो इसका आंसर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके एरिया का टेम्परेचर नॉर्मल से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो और ये लगातार 5 दिन तक चले तो वो हीट वेव है। हमारे इंडिया में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD का रूल सिंपल है। अगर प्लेन एरियाज में टेम्परेचर 40 डिग्रीज और पहाड़ों यानी हिली रीजन्स में 30 डिग्रीज पहुंच जाए तो हीट वेव कंडीशन बन जाती है। और अगर टेम्परेचर डायरेक्टली 45 डिग्री क्रॉस कर ले तो चाहे नॉर्मल कुछ भी हो, हीट वेव डिक्लेयर करनी पड़ती है। ये सिर्फ इंडिया का हाल नहीं है। जनवरी 2020 पूरी अर्थ की हिस्ट्री का सबसे गर्म जनवरी था, वो भी बिना किसी एल नीनो इफेक्ट के, जो नॉर्मली टेम्परेचर्स बढ़ाता है। यहां तक कि अंटार्कटिका जैसी बर्फ से जमी हुई जगह पर भी फरवरी 2020 में 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया है। लेकिन इंडिया के सिटीज में ये डेंजर डबल हो जाता है, और यहाँ एंट्री होती है हमारे रियल विलन की, जिसे साइंस में अर्बन हीट आइलैंड यानी UHI इफेक्ट कहते हैं। अगर आप किसी गांव के कंपैरिजन में सिटी में रहते हो तो आपके आसपास का टेम्परेचर नेचुरली 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही होता है, और उसका रीजन है सिटीज में कंक्रीट की बिल्डिंग्स, एस्फाल्ट की सड़कें और AC से निकलने वाली हीट हवा को ट्रैप कर लेती है। इसमें पॉल्यूशन और लिमिटेड ट्री कवर एक कवर का काम करते हैं, जिससे हीट बाहर नहीं निकल पाती। और गर्मी सिर्फ टेम्परेचर से मेजर नहीं होती। एक टर्म है हीट इंडेक्स, जो बताता है कि बॉडी को एक्चुअली कितनी गर्मी फील हो रही है। जब एक्सट्रीम हीट एक्चुअल ह्यूमिडिटी यानी नमी के साथ मिलती है तो वो इंसान को हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक तक ले जाती है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे हेवीली पॉपुलेटेड सिटीज इस UHI और हीट इंडेक्स के सबसे बड़े शिकार हैं, और आगे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भी इन्हीं पे होने वाला है। तो फ्यूचर आखिर क्या है? क्लाइमेट मॉडल्स को यूज करके 2050s के लिए की गई एक डीप एनालिसिस
एक डरावना सच बताती हैं। आने वाले टाइम में इंडिया में हीट वेव्स और भी इंटेंस होंगी, बहुत ज्यादा लंबी होंगी और साल में जल्दी शुरू होंगी। क्लाइमेट चेंज ने इस सीवियर एक्सट्रीम वेदर को हमारा नया नॉर्म बना दिया है, जो इंडिया के 1.3 बिलियन लोगों की सेफ्टी पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगली बार जब आप एसी का टेम्परेचर कम करेंगे तो बाहर की बढ़ती गर्मी के बारे में जरूर सोचिएगा। हमें एज ए सोसाइटी अब इस राइजिंग टाइड ऑफ हीट वेव से निपटने के लिए रेडी होना पड़ेगा। अगर इस वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया तो लाइक जरूर दबाइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस रियलिटी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड और मिलते हैं अगली वीडियो में।